लूका की इंजील बाब 2। उन दिनों में ऐसा हुआ कि कैसर औगुस्तुस की तरफ से ये हुक्म जारी हुआ, सारी दुनिया के लोगों के नाम लिखे जाएं। ये पहली इस्म नवीसी सूरिया के हाकिम कुरनियस के अहद में हुई, और सब लोग नाम लिखवाने के लिए अपने अपने शहर को गए। बस यूसुफ भी गलील के शहर नासरत से दाऊद के शहर बैतलहम को गया, जो यहूदिया में है, इसलिए कि वो दाऊद के घराने और औलाद से था, ताकि अपनी मंगीतर मरियम के साथ जो हामिला थी नाम लिखवाए। जब वो वहां थे तो ऐसा हुआ कि उसके वज़अ हमल का वक्त आ पहुंचा, और उसका पहलोटा बेटा पैदा हुआ, और उसने उसको कपड़े में लपेटकर चरनी में रखा, क्योंकि उनके वास्ते सराय में जगह न थी। उसी इलाके में चरवाहे थे जो रात को मैदान में रहकर अपने गल्ले की निगहबानी कर रहे थे, और खुदावन का फरिश्ता उनके पास आ खड़ा हुआ, और खुदावन का जलाल उनके चौगिर्द चमका, और वो निहायत डर गए। मगर फरिश्ते ने उनसे कहा, डरो मत, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़ी खुशी की बशारत देता हूँ, जो सारी उम्मत के वास्ते होगी, कि आज दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए एक मुनज्जी पैदा हुआ है, यानी मसीही खुदावंद। और इसका तुम्हारे लिए ये निशान है कि तुम एक बच्चे को कपड़े में लिपटा और चरनी में पड़ा हुआ पाओगे। और यकायक उस फरिश्ते के साथ आसमानी लश्कर की ये गिरोह खुदा की हम्द करती और ये कहती जाहिर हुई, आला में बाला पर खुदा की तमजीद हो, और जमीन पर उन आदमियों में जिनसे वो राजी है सुलह। जब फरिश्ते उनके पास से आसमान पर चले गए तो ऐसा हुआ कि चरवाहों ने आपस में कहा, आओ बैतलहम तक चलें, और ये बात जो हुई है और जिसकी खुदावन ने हमको खबर दी है देखें। बस उन्होंने जल्दी से जाकर मरियम और यूसुफ को देखा और उस बच्चे को चरनी में पड़ा पाया, और उन्हें देखकर वो बात जो उस लड़के के हक में उनसे कही गई थी मशहूर की। और सब सुनने वालों ने इन बातों पर जो चरवाहों ने उनसे कहीं ताज्जुब किया। मगर मरियम इन सब बातों को अपने दिल में रखकर गौर करती रही, और चरवाहे जैसा उनसे कहा गया था वैसा ही सब कुछ सुनकर और देखकर खुदा की तमजीद और हम्द करते हुए लौट गए। जब 8 दिन पूरे हुए और उसके खतने का वक्त आया तो उसका नाम यीशु रखा गया, जो फरिश्ते ने उसके पेट में पड़ने से पहले रखा था। फिर जब मूसा की शरीयत के मुआफिक उनके पाक होने के दिन पूरे हो गए तो वो उसको यरूशलेम में लाए, ताकि खुदावंद के आगे हाजिर करें, जैसा कि खुदावंद की शरीयत में लिखा है, हर एक पहलौठा खुदावंद के लिए मुकद्दस ठहरेगा। और खुदावंद की शरीयत के इस कौल के मुआफिक कुर्बानी करें। कुमरियों का एक जोड़ा या कबूतर के 2 बच्चे लाओ। और देखो, यरूशलेम में शमौन नाम एक आदमी था, और वो आदमी रास्तबाज और खुदा तरस और इस्राएल की तसल्ली का मुंतजिर था, और रूहुल खुद्स उस पर था, और उसको रूहुल खुद्स से आगाही हुई थी कि जब तक तो खुदावंद के मसीह को देख न ले मौत को ना देखेगा। वो रूह की हिदायत से हैकल में आया, और जिस वक्त माँ बाप उस लड़के यीशु को अंदर लाए ताकि उसके लिए शरीयत के दस्तूर पर अमल करें, तो उसने उसे अपनी गोद में लिया और खुदा की हम्द करके कहा, ऐ मालिक, अब तो अपने गुलाम को अपने कौल के मुआफिक सलामती से रुखसत करता है, क्योंकि मेरी आंखों ने तेरी नजात देख ली है, जो तूने सब उम्मतों के रूबरू तैयार की है, ताकि गैर कौमों को रोशनी देने वाला नूर और तेरी उम्मत इसराइल का जलाल बने। और उसका बाप और उसकी माँ इन बातों पर जो उसके हक में कही जाती थी ताज्जुब करते थे। और शमौन ने उनके लिए बरकत चाही, और उसकी माँ मरियम से कहा, देख, ये इसराइल में बहुतों के गिरने और उठने के लिए और ऐसा निशान होने के लिए मुकर्रर हुआ है जिसकी मुखालफत की जाएगी, बल्कि खुद तेरी जान भी तलवार से छिद जाएगी, ताकि बहुत लोगों के दिलों के ख्याल खुल जाएं।
اور आशर के कबीले में से हन्ना नाम फुनवेल की बेटी एक नबिया थी। वो बहुत उम्र रसीदा थी और उसने अपने कुंवारपन के बाद 7 बरस एक शौहर के साथ गुजारे थे। वो 84 बरस से बेवा थी और हैकल से जुदा न होती थी, बल्कि रात दिन रोजों और दुआओं के साथ इबादत किया करती थी। और वो उसी घड़ी वहां आकर खुदा का शुक्र करने लगी और उन सब से जो यरूशलेम के छुटकारे के मुंतजिर थे उसकी बाबत बातें करने लगी। और जब वो खुदावंद की शरीयत के मुताबिक सब कुछ कर चुके तो गलील में अपने शहर नासरत को फिर गए। और वो लड़का बढ़ता और कुव्वत पाता गया और हिकमत से मामूर होता गया और खुदा का फजल उस पर था। उसके माँ बाप हर बरस ईद फसह पर यरूशलेम को जाया करते थे। और जब वो 12 बरस का हुआ तो वो ईद के दस्तूर के मुआफिक यरूशलेम को गए। जब वो उन दिनों को पूरा करके लौटे तो वो लड़का यीशु यरूशलेम में रह गया और उसके माँ बाप को खबर न हुई, मगर ये समझ कर के वो काफिले में है, एक मंजिल निकल गए और उसे अपने रिश्तेदारों और जान पहचानों में ढूंढने लगे। जब न मिला तो उसे ढूंढते हुए यरूशलेम तक वापस गए। और 3 रोज के बाद ऐसा हुआ कि उन्होंने उसे हैकल में उस्तादों के बीच में बैठे उनकी सुनते और उनसे सवाल करते हुए पाया। और जितने उसकी सुन रहे थे उसकी समझ और उसके जवाबों से दंग थे, वो उसे देखकर हैरान हुए। और उसकी माँ ने उससे कहा, बेटा, तूने क्यों हमसे ऐसा किया? देख, तेरा बाप और मैं घुटते हुए तुझे ढूंढते थे। उसने उनसे कहा, तुम मुझे क्यों ढूंढते थे? क्या तुमको मालूम न था कि मुझे अपने बाप के यहाँ होना जरूर है? मगर जो बात उसने उनसे कही उसे वो ना समझे। और वो उनके साथ रवाना होकर नासरत में आया और उनके ताबे रहा। और उसकी माँ ने ये सब बातें अपने दिल में रखीं। और यीशु हिकमत और कदो कामत में और खुदा की और इंसान की मकबूलियत में तरक्की करता गया।